हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? साथियों, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ी सख्त हिदायत, समझाना बोलेंगे, हिदायत बोलेंगे, चेतावनी बोलेंगे और कुछ लोग इसको धमकी भी बोल सकते हैं। बकरीद, जिसको मैं ईद उल हज बोलता हूं, पता नहीं ये ईद के नाम ये बकरा कहां से आ गया साहब। उन्होंने बड़ी सख्त चेतावनी दी है कि बड़ी सख्ती से निपटे जाओगे अगर सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो। उन्होंने क्या बोला है, अपने शब्द डालने से बेटर उन्हीं को सुन लीजिए कि योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला है। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक के, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। जी हाँ साथियों, तो ये बात हो गई योगी आदित्यनाथ जी की। और सड़क पर नमाज को लेकर बंगाल में क्या चल रहा है ये आप सबको पता है। पहला वीडियो जब मैंने अपलोड किया, एक्चुअली सेकंड वीडियो मुझे ईरान और यूएसए में जो जूतम राज चल रही है, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह में, उस पर वीडियो बनाना था। पर यह खबर मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी क्योंकि कितनी सख्ती से योगी आदित्यनाथ जी ने ये चीज बोली है। और इसी बीच में टीम ने बताया तो मैंने देखा कि साहब शिवेंदु अधिकारी जी ने एक और बड़ा फैसला बंगाल में लिया है। तो योगी जी की तो बात आप समझ गए। फिर जरा एक कमेंट की बात कर लूं, मैंने अपने पहले वीडियो में उसको पिन कर रखा है, जो आज का मेरा पहला वीडियो था। उसने लिखा मेरे बारे में, एक जाहिल नाम बदलकर आया था कि साहब इस आदमी को ये जहर फैलाता है, इसको गरीबी से, नीट से, भुखमरी से कोई मतलब नहीं है, ये उसने लिखा। पहले तो फूटी कौड़ी के जाहिल को यह पता नहीं होगा कि मैं 4 दिन पहले ही नीट पर वीडियो बना चुका हूं और अपना गुस्सा उस पर बड़ा ठोक के शो कर चुका हूं, एजुकेशन मिनिस्ट्री के खिलाफ और सरकार के खिलाफ। यह बात जाहिल को नहीं पता, पहली। दूसरी ये लिखी है कि गरीबी, भुखमरी, नीट से इसको नहीं मतलब। अबे जाहिल, तुझे 2014 के बाद मोदी ने सियाना बना दिया। तुम जितने सियाने अब हो गए हो ना, सेंसेक्स कहां पहुंचा, गोल्ड का क्या रेट है, इन्फ्लेशन कितने % चल रहा है, और साहब फॉरेक्स रिजर्व कितने हैं, जीडीपी कितना है, जीडीपी गिर रहा है, वगैरह वगैरह, एम्प्लॉयमेंट दर क्या चल रही है। अबे फूटी कौड़ी के 1955 से लेकर 2010 तक अगर तुम इतने सियाने होते ना तो तुम कहां के कहां पहुंच गए होते बे। हाँ, अबे तुम्हें 1955 से लेकर 2010 तक मतलब ही किससे था? रोजा इफ्तियार हो जाए, बिरयानी मिल जाए, नेता जालीदार टोपी पहन ले, हमारी वाहवाह हो जाए, नेताओं को ठेके मिल जाए, मदरसे के लिए जमीन मिल जाए, फंड मिल जाए, वो उसमें से पैसा हड़प ले, इससे ज्यादा थोड़ी थाने वाने में दादागिरी करने को मिल जाए। इससे ज्यादा तुम्हारी अकल गई कहां थी यार?
जितनी तुम में अकल आई है सब 2014 के बाद आई है, मजबूरी में सियाने हो गए हो तुम। कमेंट पर ये मेरा काउंटर था। अब तीसरी बात भाई, शिवेंदु अधिकारी जी ने क्या बड़ा फैसला लिया है। शिवेंदु अधिकारी जी ने कहा है कि ममता बनर्जी के टाइम पर जितनी भी रिलीजन बेस्ड स्कीम थी 1 जून से सारी बंद करी जा रही है। जितनी भी रिलीजन बेस्ड स्कीम थी, इसका सिलसिला 2011 में शुरू हुआ था, 470 करोड़ रुपए अलॉट किए गए थे। 2025 आते आते 5,713 करोड़ रुपया अलॉट हो गया माइनॉरिटी की, मुख्यतः माइनॉरिटी की स्कीम्स को लेकर। जितनी फिक्र गैस की कीमतों की और पेट्रोल की कीमतों की करते हो ना, अगर ये सरकारों से पूछ लिया होता कि अबे भैया काहे ये पैसा बढ़ा बढ़ा के हमें दे रहे हो भाई, हम मेहनत करके पढ़ लिख के अपना सब कर लेंगे, कौम आपस में तेरा मेरा रिश्ता क्या करके गरीबों को पढ़ा लेगी, हमें ये सब नहीं चाहिए, तो शायद आज देश में इतनी सांप्रदायिकता ना फैली होती। वहां बढ़ती चीजें ठीक लगी, पेट्रोल बढ़ता हुआ तुम्हें बुरा लगता है, ठीक। तो 5,713 करोड़, इसमें जो मुख्य था वो था इमामों की तनख्वाह दी जा रही थी 3,000 रुपए महीना, और जो मुअज्जम होते हैं, कौन भला, जो आजान देते हैं, उनको दी जा रही थी 2,000 रुपए, यानी एक मस्जिद में 5,000 रुपए महीना जा रहा था मोटा मोटा। उसके अलावा जो पुजारियों को जा रहा था लगभग वो 2,000 रुपए के हिसाब से जा रहा था, वो भी बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात है, वो भी बंद कर दी। मदरसा बोर्ड को जो फंड जा रहे थे, जो वही मैंने बताया ना 5,713 में, मुख्यतः इसमें मुस्लिम्स का शेयर था, लायन शेयर, तो मदरसा बोर्ड में जो पैसा जा रहा था वो भी बंद कर दिया गया। माइनॉरिटी स्कीम से लेके जो भी स्कॉलरशिप थी सब बंद कर दी गई। कल्चरल अफेयर्स के नाम पर जो पैसा जा रहा था वो सारा बंद कर दिया गया है साथियों। ये बिल्कुल लेटेस्ट गर्मा गर्म खबर आई है। और दूसरा, शिवेंदु अधिकारी ने, आप लोग सर्च करके देखिएगा, ये बोला है कि पुलिस 3 घायल हुए हैं, आइंदा पुलिस वाले को किसी ने घायल किया तो छोड़ेंगे नहीं, और इतनी सख्त कार्रवाई करेंगे कि बिलबिला कर रह जाओगे और कोई राहत नहीं मिलेगी तुमको। पुलिस वालों के लिए ये चीज बोली गई है। ये तो वाकई देश में बड़ी अजीब चीज है कि जहां देखो पुलिस वाले बढ़ जाते हैं। मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, अमेरिका में, हर जगह कुछ करके देखो तो पता चलेगा। अब मैं अपनी फिर से बात खत्म करूंगा। पहले वीडियो में मैंने देखो पहले भी समझाया था, अभी भी समझाया था, पर वही वाली बात ना, बिना जूता खाए दिमाग चलते ही नहीं है। अब हम क्या बताएं। जैसे उस आदमी ने कमेंट किया कि तेरा काम है यहां पर मजहबी उपवाद फैलाना, है ना, मजहबी रंजिश फैलाना, और मैं ही जो इनको अब इनकी आप अकल देखो, यानी जो चिल्ला चिल्ला के समझाता है उसकी बात ही इन्हें समझ में नहीं आती है, फिर पिछवाड़ा टूटता है तो पाई पाई करके मुझे गालियां देने आ जाते हैं। फिर से बता रहा हूं, आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की राजनीति आसाम, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश लिखेगा। होशियार हो जाओ और समझ जाओ इतनी बात में। फिर मत कहना कि फिसाद फैला रहा हूं और डरा रहा हूं या कर रहा हूं। डर देख लिया ना, 15,000 आदमी जमा था पार्क सर्कस पे, 15,000, 500 पुलिस वालों ने लाठी बांधी तो खाली हो गई, समझ, पूरी जगह खाली हो गई। अभी दिखाया ना, अभी पहले की वीडियो में दिखाया है, तो समझ जाओ भारत की राजनीति। अब ये 3 राज लिखेंगे, लाठी कितनी टूटेगी। अब भैया वो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जितनी लाठी तोड़वानी है। मेरा काम है तुम्हें सचेत करना। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।